गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट से बेहद दुखद खबर सामने ये आई कि फ्लाइट क्रैश हो गई और उसमें करीब 242 लोग जो सवार थे उनमें से कुछ लोगों के हताहत हो जाने की खबर भी सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी उस फ्लाइट में मौजूद थे। इसके साथ साथ बता दें आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस घटना के बाद तुरंत गुजरात दौरे पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरी घटना पर अपना खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी घटना है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अति दुखद घटना है और करीब खबर सामने आ रही है कि 169 भारतीय मूल के नागरिक सवार थे, 53 विदेशी मूल के नागरिक इसमें सवार थे। ये घटना जो घटी है ये जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से चंद मिनट की दूरी पर ही जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और उसके बाद जैसे ही टेक्निकल खराबी उसमें जो खबर रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक कुछ देर के बाद आई और एटीसी से कंट्रोल लगातार टूट गया और जिसका नतीजा ये हुआ कि वो फ्लाइट जो थी वो प्लेन जो था वो क्रैश हो गया। अंकिता मेरे साथ मौजूद है विस्तृत जानकारी के साथ। क्या जानकारी अभी तक सामने आई है इस पूरी घटना में, कितने लोगों के हताहत होने की खबर है और किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, अभी जो रिपोर्ट सामने आई है लेटेस्ट, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो शव का आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है। जो जिस सिविल हॉस्पिटल में अहमदाबाद के मरीजों को ले जाया गया है उसमें जो शव का आंकड़ा काफी ज्यादा है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितना आंकड़ा होगा। जल्द ही इसके बारे में जानकारी आ जाएगी। बता दें कि जो एयर इंडिया का विमान था, साल 2020 में भी ऐसी घटना हुई थी केरल में, जहां 21 लोगों की मौत हुई थी और अब ये एक बड़े स्तर पर लोगों की जान जाने की रिपोर्ट जो है सामने आई है। और साथ ही ये भी अब पता चलेगा कि हादसा क्यों हुआ, क्योंकि देखा गया कि दिल्ली में भी, क्योंकि आईजीआई एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ था सबसे पहले विमान लंदन के लिए वाया अहमदाबाद था, तो टेक ऑफ होने से पहले तमाम जितनी भी चेकिंग्स थी सारी चेकिंग हुई थी। उसके बाद अहमदाबाद में भी सारी चेकिंग हुई, लेकिन बीच में आखिर कौन सी ऐसी गड़बड़ी हुई जो अधिकारी नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए। इस तमाम जो बातें हैं इसकी पुष्टि अभी होनी बाकी है, जांच बाकी, और जांच ब्लैक बॉक्स के सामने आने के बाद ही होगी, जब रिकॉर्डिंग सामने आएगी कि आखिर क्यों कम्युनिकेशन क्या रहा है और क्यों ये पूरा हादसा हुआ। इसके लिए अभी इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पर सरकार का ध्यान है, प्रशासन का ध्यान है। जितने से जितने ज्यादा लोग जो हताहत हुए हैं, अगर 1% भी कोई इसमें जिंदा है तो उसे नुकसान ना हो, उसकी जान बचाई जा सके। फिलहाल प्रशासन का ध्यान सारा इसी पर है। इसके बाद आगे की जांच शुरू की जाएगी। इसमें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अहमदाबाद एयरपोर्ट से और अस्पताल में उन तमाम जो पीड़ित थे उनको पहुंचाया गया है और लगातार प्रशासन की जो टीमें हैं वो हाई अलर्ट पर है। वहां पर रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमें लगातार तमाम उन चीजों को, तमाम उन लोगों को खंगालने में, तलाशने में जुटी हुई हैं जिनकी अभी तक बरामदगी नहीं हो पाई है। आखिरकार ये जो विमान हादसा था और विमान जो इतनी स्पीड से नीचे गिरा कि एक जोरदार धुएं का गुबार वहां से उठता हुआ नजर आया और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई उसके चंद मिनटों के बाद ही पूरे अहमदाबाद में एक तरीके से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि जिस इलाके में ये विमान जो गिरा है वो सिविलियन इलाका था और खबर ये भी सामने आ रही है कि वहां पर भी कुछ लोग इस घटना से प्रभावित हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना यह है कि जहां पर ये विमान गिरा है ज्यादा दूर तक जो है इसने प्रभावित नहीं किया है, लेकिन एग्जैक्ट जिस लोकेशन पे ये विमान गिरा वहां पर लोगों को जरूर यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दीपक मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक, किस तरीके से अभी तक की जो तमाम जानकारी साझा करना चाहेंगे आप इस घटना पर और क्या आगे की प्रोसेस रहने वाली है, क्योंकि तमाम जो सर्विसेज हैं वो इमरजेंसी सर्विसेज हाई अलर्ट पर हैं। देखिए, कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा भयावह हैं और उनको दिखाया भी नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि विमान जमीन पर लैंड जो कह रहे हैं कि यहाँ पर करने की कोशिश थी, मेडे कॉल किया गया था पायलट के द्वारा, यानी कि एक आपातकाल की स्थिति में जो इमरजेंसी कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग पायलट ने किया था, लेकिन उतना वक्त मिला ही नहीं कि उनको कोई मदद मुहैया कराई जा सके। इस बीच बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग से टकराया उसमें कुछ ट्रेनी डॉक्टर, कुछ डॉक्टर मौजूद थे, करीब 50-60, क्योंकि ऐसे में संख्या का सिर्फ कयास लगाया जा रहा है। मदद, राहत, बचाव कार्य हो रहा है, देखा जा रहा है कि कितने घायल हैं,
कितने शव बरामद किए जा रहे हैं। लगातार वहां पर एम्बुलेंस का मतलब कहा जा सकता है कि इतनी एम्बुलेंस जिसकी गिनती तक नहीं की जा पा रही। अब आप शवों को लेकर, घायलों को लेकर अंदाजा लगाया जा सकते हैं। और वहां पर जो बाउंड्री लाइन थी, जो बताया गया वहां पर जहां पर ट्रेनिंग डॉक्टर थे, जिस बिल्डिंग से टकराया था पहले, उसके वॉल तोड़े गए ताकि अंदर तक जो टीमें हैं जल्द से जल्द जाए, प्रवेश करें। और जितने भी लोग, अगर कोई बचा है और बचे होने की वैसे संभावना भी जताई जा रही है, दुआएं भी की जा रही हैं, तो उनको वो राहत कार्य के तहत उनको वो मदद मुहैया कराई जाए ताकि वो बचें। और बाकी शव बरामद किए जा रहे हैं। बाकी जो प्लेन के जितने भी धड़े अलग अलग बिखरे, क्योंकि जैसे ही वो लैंड करने की कोशिश किया या टकराया, पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया विमान। कुछ उसकी जो कहीं ना कहीं हिस्से थे बिल्डिंगों में फंसे नजर आए, जैसे कि यहाँ पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर तो खैर दिखाई सकते हैं, क्योंकि जो बाकी तस्वीरें हैं वो बहुत ही ज्यादा भयावह है। आप ये तस्वीरें देखें कि कैसे यहाँ पर इस बिल्डिंग में ये प्लेन का एक हिस्सा टकराया हुआ है, पिछला हिस्सा, और आगे का हिस्सा भी जो है आगे बिल्डिंग में टकराया हुआ था और फंसा हुआ था। अब इसी बिल्डिंग में बताया गया कि कुछ डॉक्टर, कुछ ट्रेनी डॉक्टर थे जो हताहत हुए हैं, उनकी खबरें हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में किसी को नहीं पता था कि ये बड़ा हादसा होगा, बच के भागने की उनके पास कोई उपाय नहीं थे। आपने वो एक वीडियो देखी होगी जिसमें जब प्लेन टकराता है तो एकदम से ही कहीं ना कहीं आग का जो एक गुब्बारा सा देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर भागने के लिए भी वो सिचुएशन बहुत मुश्किल थी। तो अब राहत बचाव कार्य हो रहा है। बाकी सरकार के द्वारा जो बातें रखी जा रही हैं, वहां पर जितने भी आला अधिकारी हैं मौजूदा जानकारी जो दे रहे हैं, वो तो यही अपील कर रहे हैं कि तेजी से हम कार्य कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों से इस मामले पर कह रहे हैं कि प्रार्थनाएं, दुआएं जारी रखें, क्योंकि जो घटना हुई उसमें बहुत बड़े बड़े चेहरों की, जैसे कि आपने विजय रूपाणी का जिक्र करा, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी इस मामले पर नजरें बनाए हुए हैं। वह लगातार सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, इस घटना पर दुख जता रहे हैं। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए मतलब कहीं ना कहीं एक भयावह घटना बन चुकी है सर। बिल्कुल, विश्व की स्तर पर यह एक भयावह घटना है, क्योंकि विदेशी कई नागरिक भी इसमें शामिल थे। अमन जी, किस तरीके से जानकारी यहाँ पर अभी तक सामने आई है, क्योंकि जो घटना घटित हुई है इसमें ये कह पाना बेहद ही मुश्किल है कि शायद किसी की इस दुर्घटना में जान बचे, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी, जिस तरीके से धुएं का गुबार उठा और जिस तरीके से लोगों को प्रभावित किया, तो न सिर्फ इस विमान में जो यात्री सवार थे उनको नुकसान हुआ है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी नुकसान हुआ है। किस तरीके की जानकारी सामने है? देखिए दिनेश जी, जिस तरह से हेलीकॉप्टर गिरा है, विमान गिरा है, वो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसके ऊपर गिरा है। और ये कहा जा रहा है, अभी तक जो खबर है, कि इसमें तकरीबन 50-60 जो इंटर्नशिप पे डॉक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और इनमें से तकरीबन 20 से 25 के बीच या इससे भी ज्यादा आंकड़ा हो सकता है इनके भी कह सकते हैं डेथ होने की खबर है वो सामने आ रही है। यानी कि आप ये देखिए दिनेश जी कि सिर्फ जो विमान में बैठे हुए लोग थे उनकी ही मौत होने की खबर नहीं आ रही, बल्कि और जिस तरह रिहाइश इलाके पर गिरा है, खासकर जो ये बीजे मेडिकल कॉलेज के की इमारत पे गिरा है, उसके बाद और भी लोगों की इसमें जान जाने की खबर आ रही है। फिलहाल अभी क्योंकि अभी तुरंत का मामला है, बहुत सारी इसमें पुष्टि होना बाकी है, जांच होना बाकी है, तमाम जो है क्या क्या इसमें हुआ है वो सब कह सकते हैं निकल के आना बाकी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि इस खबर के आने के बाद संपूर्ण देश और संपूर्ण विश्व में कहीं ना कहीं दुख की लहर दौड़ गई, क्योंकि जिस तरह से अचानक ये मामला हुआ, आप देखिए विमान उड़े 5 से 7 मिनट ही हुए थे कि अचानक वो जो है अपना नियंत्रण खो बैठता है। तकनीकी खराबी है, क्या है, वो सब जांच के बाद निकल कर सामने आएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि ये विमान जो है ये प्रचलन में लगभग 12 साल से था, क्योंकि लगातार ऑपरेशन में था। तो आखिरकार क्या इतना पुराना विमान इतनी लंबी फ्लाइट के लिए उपयुक्त माना गया यहाँ पर डीजीसीए की तरफ से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से? और क्या इतने लंबे वक्त तक किसी विमान का इस्तेमाल होता है तो फिर उसमें कोई भी टेक्निकल मिस्टेक्स यदि आती है सामने, तो फिर क्या उससे पार पाना इतना जल्दी संभव हो पाता है? क्योंकि जाहिर तौर पर 12-14 साल का इस्तेमाल किया हुआ ये विमान होगा, तो एडवांस टेक्नोलॉजी के जो विमान है उनसे कहीं ना कहीं कंपेटेबल पोजीशन में देखा जाए तो उतनी हाई टेक्नोलॉजी वाली जो है सुविधाओं से लैस नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं क्या इतनी बड़ी फ्लाइट के लिए डीजीसीए को कितना जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? अभी दिनेश जी शुरुआती पूरा मामला है, बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। कोई कह रहा 10 साल पुराना है, कोई 12 साल पुराना बता रहा है, कुछ और इसमें खामी बता रहा है। लेकिन देखिए संपूर्ण जानकारी जब आएगी, जब जो है इसके बारे में छानबीन होगी, तफ्तीश होगी, तमाम तथ्य निकल कर सामने आएंगे। लेकिन ये जरूर जिस तरह दिखाई पड़ रहा है कि पीएम मोदी ने जिस तरह से कहा है कि उनकी संवेदनाएं हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री तुरंत मौके पर पहुंच रहे हैं, तो यानी कि एक तरीके से बड़ा दुखद ये घटना हो चुकी है। उसको लेकर अभी तमाम जो एजेंसियां हैं वो फिलहाल राहत और बचाव के कार्य में लगी हुई हैं। अब इसके बाद जब छानबीन होगी,
अभी तमाम तरह की तफ्तीश होगी, तब कहा जा सकता है कि क्या वाकई विमान का पुराना होना इस हादसे का जिम्मेदार था या कोई और तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से दुखद हादसा होता हुआ नजर आया है। बिल्कुल, ये गंभीर हादसा है और इससे देश भर को एक गहरा आघात लगा है। बता दें आपको कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है वो अस्पताल में है, घायलों से, उनके परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है, संवेदनाएं व्यक्त की है। लेकिन असलियत, हकीकत जब सामने आएगी, जब तमाम जो है इन्वेस्टिगेशन होगी इस पूरे मामले पर कि आखिरकार क्या कम्युनिकेशन ग्लिच हुआ जिसकी वजह से पायलट का और सीधा एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वहां से कम्युनिकेशन टूट गया और जिसके चलते इस विमान को सुरक्षित वापस लैंड करवाए जाने में इतनी देरी देखने को मिली। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।